श्रावक अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास किस प्रकार से करे, इन्हीं बिंदुओं को लेकर आचार्यों ने बहुत ही व्यवस्थित मार्ग बताया है। उस मार्ग पर चलकर मंजिल को पाया जा सकता है। विगत दिनों में उन्हीं प्रतिमाओं के बारे में एक एक करके धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं। कल आरंभ त्याग प्रतिमा की अपन ने चर्चा की थी, जिसका पद्यानुवाद रह गया था आचार्य श्री जी का, वह पढ़ते हैं पहले, फिर आगे की प्रतिमा। असीम शिखसी सेवा शिल्पादिक प्रमुख वही आरंभ रहे, प्राण घात के कारण कारण पापों के संबंध रहे, इन आरंभों को तजता है पाप बीत करुणाधारी, वही रहा आरंभ त्याग में प्रतिमाधारी अनगारी आगारी, प्रतिमाधारी आगारी। मतलब वह आगारी और अंगारी दो होते हैं। आगार का मतलब होता है घर, एक तो घर वाला और एक बिना घर वाला। आप लोग सब घर वाले हो और हम लोग बिना घर वाले हैं। फिर घर में भी जो रहते हैं उसमें घर वाली रहती है, तब वह घर कहलाता है, नहीं तो वह घर नहीं है। यह भी एक और है। तो इस प्रकार से आचार्य श्री जी कहते हैं ना कि आप लोगों ने घर बसाया ही कहाँ, आप लोग घर में रहे ही कहाँ। मतलब घर उसी को ही कहते हैं जहाँ पर विवाह होने के बाद, बंधन के बाद में गृहिणी हो और पूरा परिवार साथ में रहे। तो यहाँ पर भी आरंभ त्याग में वह पाप के प्राणातिपात विरतो हेतु उन जीवों की दया के लिए अब वह नया अर्थ का कोई उपार्जन नहीं करता है। आज अपन परिग्रह त्याग प्रतिमा की बात करते हैं। धीरे धीरे वह जितना है मेरे पास में, अभी तक तो ऐसा था कि सबका मालिक बना था, सबका मालिक, नया अर्जन तो नहीं कर रहा था, लेकिन साइन सब जगह चल रहे थे। जितने पेट्रोल पंप है उन सब पर साइन अभी उन्हीं के चल रहे हैं। अब वो सोचता है जब मुझे एक समय या दो समय भोजन करना है और वो मिल ही रहा है, और तन पर जितने कपड़े हैं तो वो मेरी आवश्यकता है उतने रख लेता हूं, बाकी का मुझे क्या करना, कुछ भी नहीं। इस प्रकार से वह अपनी स्वामित्व पने को त्याग कर देता है। बस यही परिग्रह त्याग प्रतिमा है। कल की चिंता में नहीं रहता, आज जितना मेरे पास में है उतने में मेरा काम चल जाएगा, हो जाएगा। इस प्रकार से वह परिग्रह का त्याग धीरे धीरे करता हुआ आज जब प्रतिमा ले लेता है तो कुछ भी नहीं रखता। इसी की बात आचार्य समंत भद्र स्वामी यहाँ कह रहे हैं। बाएसु दससु वस्तुसु ममत्व मुत्सृज्य निर्ममत्व रत, स्वस्थ संतोष पर परिचित परिग्रहाद विरत। 145वीं कारिका रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की। बाएसु दस्सु वस्तुसु 24 प्रकार का परिग्रह होता है। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनि राज जी, है ना।
तृष्णा भावे उछेद घटती जान। बस यही बात यहां पर है। वहां पर कौन सी पूजा में पढ़ते हो बताया कोई? 10 लक्षण में भी कहां आती है? आकिंचन्य धर्म में। आकिंचन्य धर्म जब होता है तब वह त्याग के बाद और यानी जो है ना त्याग का भी त्याग कर देना आकिंचन कहलाता है। यहां पर भी अब वह ममत्व का भी त्याग कर देता है। मैंने 1 करोड़ रुपए का दान दिया तो एक तो अपन ने पहले ये था कि 1 करोड़ त्याग किए थे, उसका अपन ने ममत्व रखा हुआ था। अब मैंने त्याग किया, ये ममत्व रखे हुए। समझ में आ रहा है? एक तो पैसों का त्याग का ममत्व था, उसको त्याग किया, और उसके बाद में जो उसके अंदर ममकार बुद्धि है, मैंने त्याग किया, ये इसको भी त्याग करना है। यहां पर यही बता रहे हैं इस जगह। 24 प्रकार के परिग्रह में 10 बाह्य परिग्रह होते हैं, 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं। उनमें से श्रावक के 10 प्रकार की परिग्रह का ही त्याग है, 24 का नहीं है। क्योंकि यहाँ पे नवी प्रतिमा वाला कौन है? श्रावक है। इसलिए श्रावक के लिए 10 प्रकार की परिग्रह का त्याग। बाहेसु बाह्य 10सु 10 प्रकार का, वस्तुसु वस्तुओं का, ममत्व उत्सर्जय उनके प्रति जो ममत्व का उत्सर्जय छोड़ देना, निर्ममत्व रहता है, निर्ममत्व भाव का आ जाना, स्वस्थ है संतोष जने, स्वस्थ होना और संतोषी हो जाना, यही परिचित परिग्रहात विरत है। परिग्रहात विरत है, परिग्रह विरत प्रतिमा कहलाती है। त्याग भी बोलते हैं, विरत बोलो त्याग बोलो, परिग्रह त्याग प्रतिमा कहलाती है। बहुत ही सरल शब्दों में आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं, परिचित है वह परिग्रह है, परिचित है जो हमारी चेतना को लील ले। परि यानी असमन्तात, चित्त यानी चित्तेन गहणाति इति परिग्रह, चारों ओर से हमारी चेतना को जो घेर ले उसको कहते हैं परिग्रह। परिचित परिचात परिचित परिचित परिग्रहाद विरत है। तो यहां पर उस हमारी चेतना को जो बिल्कुल जकड़ ले वह है परिग्रह है, छूटता नहीं है। अच्छा देखो, हम सब बुखार से ग्रसित हैं या नहीं है? बोलो, आप लोग अपने आप को बुखार से ग्रसित मानते हो या नहीं मानते हो? थर्मामीटर में नापा? परिग्रह कोई नहीं बना। संसारी प्राणी चतुसंज्ञा ज्वरातुरा, चतुसंज्ञा ज्वरातुरा, वो तो छोड़ो, 8वें गुण स्थान में जो मुनि महाराज जी हैं, अभी वो भी बुखार है, उनको भी बुखार है। अभी 10वें तक सूक्ष्म लोभ है, उनको भी जितना है उतना बुखार तो है। तो चारों संज्ञाओं से जो युक्त है, आतुर है, वह ज्वर ग्रसित बोला गया है। संसारी प्राणी चाहे 1 इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 3 इंद्रिय, चाहे 4 इंद्रिय, चाहे 5 इंद्रिय, इन चारों संज्ञाओं से हमेशा घिरा हुआ रहता है। कौन कौन सी संज्ञाएं हैं बताओगे शिवानी? हाँ, आहार व मैथुन और परिग्रह, बहुत बढ़िया। आहार व मैथुन और परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं हर व्यक्ति को लगी है, हम उसी में गाफिल हो रहे हैं। इसलिए उपयोग करो, मालिक मत बनो। अष्टाश्चर्य प्रवचन का सार क्या है? उपयोग करो, मालिक मत बनो। लेकिन हमारी स्थिति बहुत इससे विपरीत है। हम अपनी थाली में नहीं, बाजू वाली में देखते हैं और उसी में ही जीते हैं।
अपने पास में थाली में 2 लड्डू है, एक मुंह में है, 2 हाथ में है, थाली में 2 है, और फिर भी बाजू वाली की थाली में 1 लड्डू क्यों रखा हुआ है? ये समस्या कभी आपको परिजय त्याग प्रतिमा की ओर नहीं लेके जाएगी, कभी भी नहीं ले जा सकती है। इसलिए अपने आप को यदि परिजय त्याग प्रतिमा की ओर बढ़ाना है या उस ओर लेके जाना है तो धीरे धीरे अपने ममकार भाव को त्याग करो। देखो यहां पर क्या क्या आया, निर्ममत्व रत है, वह महाराज जी निर्मम हो जाता है क्या? हाँ, निर्मम का मतलब निर्दयी, निर्दयी होना अच्छा है। बोलो, यहां पे तो आचार्य भगवान तो बोल दिए ममत्व मुत्सृज्य, 2 बार बोले, 1 बार बोलते तो फिर भी ठीक थी कि उनका दिमाग सही नहीं था, बुखार में बोले होंगे। दो बार बोले ना, ममत्व मुत्सृज्य, ममत्व को छोड़कर, और निर्ममत्व रत है, निर्ममत्व में होकर, तो हम कैसे बोल रहे हैं? इसलिए वो कह रहे हैं स्वस्थ होना चाहते हो तो निर्ममत्व बनो, निष्परिग्रही होगा वही निर्ममत्व होगा। देखो कैसे, कठोर दिल कौन होता है? कठोर दिल कौन होता है? जो ममता वाला होता है वो, या बिना ममता वाला? हमारे लिए अभी यहां पर आप लोग बैठे हैं, सब समान है, कोई मतलब नहीं। कोई अम्मा है तो, भैया है तो, दीदी है तो, बहन है तो, सबके लिए समान है। हमारे लिए क्या है? अब जब कोई है ही नहीं आगे पीछे तो अपना कौन? अपनी आत्मा अपनी, ठीक है ना? और यदि आपका बेटा, बोलो अध्यक्ष जी, बस अब अन्य के प्रति, अन्य का बेटा 2 दिन से नहीं खाया कोई बात नहीं, हमारे बेटे ने 1 घंटे से नहीं खाया, ये आपको पीड़ा सता रही है, ये है आपकी। इसलिए वो बोल रहे हैं परिग्रह त्याग करना है तो निर्ममत्व रहता होना चाहिए। ममत्व का मुत्सर्ज्य, उसको छोड़ना, उत्सर्ज्य करना पड़ेगा, तभी होगा। यहां पर कुछ शब्द आए, निर्ममत्व, निर्गंत, निस्संग, ये सब एकार्थवाची जैसे हैं, निसल्य है ना, हाँ एन सीरीज है ये, तो इसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। एक कहानी याद आ रही है कि कैसे देखो हम निर्ममत्व हो जाते हैं। एक जमींदार था और वो जमींदार, उसका बेटा, इकलौता बेटा रूठ के चला गया, लेकिन उसको समझ में आई कि मैंने गलत कर लिया। अब बाहर जाते हैं तभी मालूम चलता है लून तेल मिर्ची का, नहीं तो पिताजी की कमाई तो खा ही रहे हैं। अब वो बाहर गया, उसके बाद में जब पता लगा कि भैया यहाँ तो रोटी भी नसीब नहीं हो रही, अब तो अपनी माँ के नाम से गांव पत्र भेजा, माँ मैं वापस आ रहा हूँ। तो इधर माँ को भी अच्छा लगा, पिताजी को बताया, पिताजी भी हाँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको डांट दिया मैंने। तो जिस ट्रेन से आना था वो जाता है मैं खुद जाऊंगा स्टेशन लेने के लिए, तो स्टेशन दूर था। अब वहाँ स्टेशन पे गया तो पता चला ट्रेन तो अभी लेट है। पहले अभी की तरह तो है नहीं कि ऑनलाइन सब मालूम चल जाता है ट्रेन कहाँ खड़ी है और हम कहाँ खड़े हैं, दोनों का मालूम रहता है, दूरी भी बता देता है। आपके यहाँ से पूछने की दूरी ऐसे है, पैदल जाओगे तो इतनी देर लगेगी और घूम के जाओगे तो इतनी देर लगेगी, गाड़ी से जाओगे तो। ऐसा तो था नहीं पुराना जमाना। अब वो बोलता है चलो यहीं पे सराय में आराम करेंगे, वहाँ पर धर्मशाला में आराम करने के लिए जमींदार था, तुरंत व्यवस्था होनी थी जमींदार की, तो दरवाजा खोला और अंदर व्यवस्था बना दी। अब इधर ट्रेन जितने बजे आनी थी उससे पहले ही आ गई तो अब फटी हाल, कपड़े भी ऐसे ही फटे टूटे से, गंदा बिल्कुल, कोई पहचाना नहीं कि जमींदार का बेटा, गए हुए भी काफी दिन हो गए। तो उसको उसने पूछा भैया कमरा दे दो, नहीं है। अब जनवरी का महीना अभी जैसे आपके यहाँ चल रहा है,
अब ऐसे में क्या किया जाए? ठीक है भैया, बाहर एक खंबे के सहारे बैठ गया, खाया पिया भी नहीं था बहुत दिनों से, सो कुल्फी तो जमना ही थी, बस टिक के बैठा और जम गया। लोगों ने देखा ये तो गया, मर गया है। हल्ला गुल्ला हुआ, जमींदार उठ के आया, देखा कोई होगा भिखारी वगैरह, होते हैं बहुत सारे ऐसे, तो ये भी चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी चलो देख तो ले। देखा, चेहरा देखा, अरे ये तो मेरा ही बेटा है। अब रोना गाना शुरू। जिसके लिए पहले रात में कमरा खाली नहीं था, अब पूरा का पूरा कमरा धर्मशाला उसी के लिए खाली है। होता क्या है, आदमी भोजन उतना ही करता है, वैसे ही करता है, उठना बैठना भी अमीरी रईसी का वैसा ही होता है। भले ही 365 दिन के 365 रसोइया होते हैं वो चक्रवर्ती के, लेकिन वो ऐसे नहीं कि ऐसे भोजन करता हो, भोजन यहीं से उठा के यहीं खाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई अलग से यानी नहीं है। सोएगा तो वही 3-4 फीट 5 फीट की उसी चारपाई पे सोएगा आदमी। वो 364 कमरे तो केवल मात्र मेरे कमरे हैं, ये मन के अंदर होते हैं। बोलो, कोई आदमी के 365 कमरे हो तो उनमें सोएगा क्या? कि हाथ को अलग सुला दिया हो, पांव को अलग सुला दिया हो, सिर को अलग सुला दिया हो। फिर ये केवल ममकार भाव है, और इसी ममकार के कारण तो हम परेशान हो रहे हैं। इसलिए अपनी इस आसक्ति को घटाइए, तभी परिग्रह का त्याग प्रतिमा लेने के अंदर आपको आनंद आ पाएगा या आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अभी हम नवी प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आसक्ति को तो घटा ही सकते हैं। अपने इस ममत्व भाव को तो कम कर ही सकते हैं। जब आपके पास से कोई चीज छूटने में आपको तकलीफ ना हो, समझ लेना निर्ममत्व भाव है। कोई आपसे मांगने आया, आपने तुरंत दे दी, समझ लीजिए निर्ममत्व भाव है। आपका उसके प्रति जितना चिपकन होगी, जितनी उसके प्रति आसक्ति होगी, जितनी उसके प्रति आपका राग भाव दृढ़ होगा, उतना उतना अभी आप इस परिग्रह त्याग प्रतिमा से कोसों कोसों दूर रह पाएंगे। इसलिए अपने आप को यदि आगे बढ़ाना है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। 10 प्रकार के वह बाह्य परिग्रह की कारिका यहाँ पर आती है। क्षेत्रम वास्तुधनम धान्यम द्विपदम च चतुष्पदम सेनासनी च यानम कुप्यम भांडमिति 10। ये 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं। क्षेत्र है, वास्तु है, धन है, धान्य है, द्विपद चतुष्पद है, शयनासन है, यान यानी वाहन है, कुप्य यानी बर्तन है, कुप्य यानी वस्त्र है, भांड यानी बर्तन है। इस प्रकार से इन सब का ध्यान में अपन को रखना है। समय भी अपना हो चला है, इतना ही रखते हैं। इन परिग्रह का त्याग का अर्थ इतना ही है कि हमें कल की चिंता में नहीं जीना है और उपयोग करना है, मालिक नहीं बनना है। मालिक तो हम बनते चले जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह मालिकपना नहीं, नौकरपना है। जितने जितने हम ज़्यादा संपत्ति के मालिक अपने आप को मानेंगे, उतने ही हम नौकर होते चले जाएंगे। अपने आप को नौकर होने से बचाएं। वास्तव में जो मालिक बनना चाहता है वो तभी सार्थक होगा जब इस बात को ध्यान में रखेगा कि ये सब परिग्रह मेरे नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राय जी की।